नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। दोस्तों, आज अपने प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। मन की बात करना अच्छी बात है ताकि मन में जो भी है बाहर आ सके। और मैं ना काफ़ी समय से कोशिश कर रही थी कि ये जो एक होता है ना, ये देखिए, ये इसे बच्चों को मतलब ये तो एक चाइनीज़ है, हम नज़र कट्टू इसे बोलते थे। और ये मेरे पति राजेश्वर जी, और मैं जब मार्केट गए तो ऐसे ही देख रहे थे कि ये है क्या चीज़, और देखते देखते टूट गया था, मोती बिखर गए थे। तब मेरी भी क्यूरियोसिटी हुई कि ये है क्या। देखा तो पूछा कि भाई ये चाइनीज़ है और आजकल बड़ा फेमस है। इसके अंदर ये जो है एक आँख, मतलब इससे कहते हैं कि नज़र नहीं लगती, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा या वैसी नज़र किसी की नहीं, और ना ही ये अच्छा या बुरा कोई कर सकता है। हाँ, खाना में या वैसे व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ हानि पहुंचा दे तब होता है। बस मैं इसलिए ले आई कि देखने में सुंदर है, और बच्चों को भी शायद इसीलिए ज़्यादा पहनाया जाता होगा। हमारे यहाँ पे पहनाया जाता है मोतियों में, सफ़ेद और ब्लैक मोती, और ये चाइनीज़ है। ये दूसरे तरह की मोती है, वो बहुत छोटी मोती होती है और काले धागे में पिरोया जाता है। ये रबड़ में पिरोया गया है, और इसे बताया गया कि इससे नजर नहीं। उस समय शायद ये होता हुआ बच्चे सुंदर लगते हैं, या पहले ज़माने में अंधेरे में बैठ सफ़ेद और काला अच्छा चमकता होगा। क्या रीज़न रहा क्या नहीं, लेकिन हाँ, सुंदर तो लगता है, और मैं भी इसलिए इसे ले आई। और नज़र पड़ती, मतलब नज़र वजन कर जाती है, चढ़ जाती है, ऐसा नहीं। ऐसे ही लोग करने धरने पर, अंधविश्वासों पर बड़ा ध्यान देते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है, अब किसने लिखी थी, बहुत फेमस है ये, एक लेखक की कहानी कि उन्हें खांसी जुकाम कुछ हो गया, और उनकी पत्नी ने पीने के लिए एक दवाई लाकर दी जो लाल रंग की थी, बहुत कड़वी थी। तो उनकी जो पत्नी थी रोज़ उन्हें दवाई डाल कर देती थी, और कड़वी होने की वजह से वो नहीं पीते थे, और अपने घर के पीछे की साइड में भिजवा देते, जो था नाली, उस पर उड़ेल देते थे। तो पहले जैसे आपको पता होगा, घर साइड साथ साथ लगे हुए होते थे, आगे पीछे का दोनों का। तो अड़ोसी पड़ोसियों ने एक दो बार देखा, 3 बार देखा, तब लाल रंग का क्या है उसकी वजह से बेचारे बड़े घबरा जाते थे। और फिर ऐसा एक वक्त आया कि अड़ोसी पड़ोसी इस बात पर लड़ने लगे कि ये तुमने टोटका किया है, और दूसरा ये तुमने टोटका किया है। और वो जो लेखक महोदय थे वो चुपचाप उन दोनों महिलाओं की, पड़ोसियों की महिलाओं की लड़ाई सुनते रहते थे, और मन ही मन में लिए हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी पत्नी हमें डांट लगाएगी कि तुम दवाई पीते क्यों नहीं हो। बहुत फेमस कहानी है, नाम लेखक का मैं भूल गई हूँ, बचपन में मैंने पढ़ी थी। तो ऐसा होता है, मतलब करना धरना कुछ नहीं होता। बाद में वो एक कहानी के लास्ट में बताते हैं कि मैं इस तरह का हुआ, और वहीं पर उसे डिवाइड कर देते हैं, शायद इस तरह का है। आप आजकल भी करने धरने पे जो लोग ध्यान देते हैं वो भूल जाते हैं कि करना धरना नहीं, कर्म प्रधान है। अब जैसे ये देखिए, वीडियो की वो मतलब
हमारे यहाँ पर हम हिंदू हैं तो एक ये कलावा बांधने का रिवाज है, मैंने बांधा हुआ है। लेकिन महिलाओं को कहते हैं कि लेफ्ट हैंड पर बांधना चाहिए। पर मुझे क्या समस्या आती थी कि मैं जैसे रोटी राटी बनाती हूँ और मैं लेफ्ट हैंडी, मतलब मैं उल्टे हाथ से काम करती हूँ, तब वो तवे पर या गैस पर वो वाला हाथ ही रहता था, तो बचाना पड़ता था कि कलावा में कहीं आग ना पकड़ ले, कुछ ना पकड़ ले। तो मैं अब उसे सीधे हाथ पर बांधती हूँ और सीधे हाथ पर ही पुरुष लोग भी बांधते हैं। यह एक आम बात है, इसको इधर से उधर किया जा सकता है। जैसे कई जगह मंगलसूत्र की जगह हम कुछ जगह हमारे यहाँ पर कंठी मतलब माला, वो जो मोतियों की माला पहनाई जाती है, कई जगह धागा बांधा जाता है, कई जगह मंगलसूत्र पहनाया जाता है, कई जगह दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं साउथ में। तो यह जो परंपराएं हैं समय के साथ टूटती और कुछ नया जुड़ता होता है। अब जैसे पहले हल्दी की परंपरा थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, अब एक दिन की होती है। पहले सगाई, उसके बाद लगन, ये सब होता था, अब एक ही दिन सारा निपटा दिया जाता है। पहले महीने महीने काम चलता था, ये सब शादी ब्याह का बहुत कुछ ऐसा है। और तो अब पहले सिंबॉलिक एक शादी कर दी जाती है, फिर बड़े लेवल पर शादी करने का ड्रामा किया जाता है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्या है ये बात कि हम लोग कहीं आधुनिकता के चक्कर में और कहीं रूढ़िवादी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जोड़ते और घटाते रहते हैं। और पर ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि जो भी कुछ करें सही ढंग से करें, रूढ़ियों के आधार पर। आधुनिकता के अंदर अंधे भी ना हों कि शराब मीट वगैरह भी शादी ब्याह में हम परोसने लगे, वो ठीक नहीं है। आधुनिकता के नाम पे कॉकटेल पार्टीज आजकल होने लगी हैं, वो भी ठीक नहीं है। हम लोग जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर केक नहीं काटते, हम जोत प्रज्वलित करते हैं, दीप बेटे से कराते हैं। यह एक अच्छी बात है। मेरे पति का यही कहना है कि केक मतलब हम जब केक काटते हैं तब और मोमबत्ती बुझा रहे हैं, तो ये कहाँ से अच्छी बात है? बिल्कुल सही बात है। तो ये करना धरना, शुभ अशुभ, रूढ़ियाँ कुरीतियाँ जितनी जल्दी हो छोड़ी जानी चाहिए, और जो अच्छी चीज़ें हैं जितनी जल्दी हो अपनाई जानी चाहिए। बस यही एक जीवन का मंत्र होना चाहिए। एक और बात मुझे याद आ रही कि ब्राह्मण लोग कहते आए कि अगर जो संस्कृत में जो श्लोक कहेंगे तभी भगवान जी तक पहुँचेगी बात। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, भगवान जी तो अगर एक ही हैं, परम सत्ता परमात्मा, तो वो तो हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेज़ी सारी भाषाएं जानते हैं। और मन के भाव अगर सकारात्मक है तो चाहे वो किसी भी भाषा में बोली जाए उन तक बात पहुँचेगी। और अगर हम उनके बच्चे हैं तब अपने बच्चे की बात बिन बोले ही परम सत्ता समझते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, इसमें वीडियो को मत देखिए कि संस्कृत में ही सुनेंगे या फलानी भाषा में ही सुनेंगे या बता देंगे, नहीं। मन के भाव शुद्ध रखिए और परम सत्ता पर हमेशा विश्वास रखिए। यह जो रूढ़ियाँ हैं, यह जो कुरीतियाँ हैं, परंपराएं टूटती जुड़ती रहती हैं, बस यही सही है। और ये जो नज़र पट्टी है, ये पहने या ना पहने, लेकिन हाँ अपनी नज़र हमेशा सही है। देखने का नज़रिया हमेशा सकारात्मक और शुभ अशुभ अंधविश्वास नहीं, परम सत्ता पर विश्वास और नए को ग्रहण करने का और पुराने को जो भी गलत है उन्हें हमेशा छोड़ने की कोशिश करें।
मैं सुनीता राजेश्वर। जय हिंद, जय भारत।